ओम शांति। आज की मुरली से बाबा ने स्वयं प्रसाद के लिए 5 वाक्य दिए। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं आगे कब मिले हो, और कोई को पूछने का अकल आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़ा, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए कि ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। बाप बड़े थे बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अल्प और बे। अल्प को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तान है। मनुष्य बड़ा इम्तान पास करते हैं। पहले वाली पढ़ाई तो कोई याद थोड़ी रहती है, पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत्रसार बुद्धि में आ जाता है। ये भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो अंत में। फिर बाप कहते हैं मन मनाभव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। यह मन मनाभव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख है ही ये कितना सहज है। 3, बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो। अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ, पावन मनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए ही ये महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो ये विनाश होने की भी नूद है। बाप समझाते हैं कि ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते हैं, बेकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो ये 22 दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर बेकार की इस बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। ये है ही पति दुनिया। 4, तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़े ही सबको बैठ सिखाएगा। तो ये हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 बेकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं, दुखधाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। 5, हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरजीत हो जाएगी। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उनके सामने रखो। दूसरों की स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित हो सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। ओम शांति।